चलिए आज चलते हैं मध्यकालीन भारत के उस दौर में। एक ऐसा दौर जब समाज कठोर नियमों और कर्मकांडों में जकड़ा हुआ था। लेकिन पता है, इसी दौर में दो ऐसी शक्तिशाली आध्यात्मिक क्रांतियों ने जन्म लिया जिन्होंने भारत की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम भक्ति और सूफी आंदोलनों की कहानी में उतरेंगे। सोचिए, आस्था, इसका काम तो होता है जोड़ना, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही आस्था पुल बनाने की जगह दीवारें खड़ी करने लगे? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ, यही वो एक सवाल था जिसने मध्यकालीन भारत में एक बहुत बड़े बदलाव की, एक क्रांति की नींव रखी। जरा उस समाज के बारे में सोचिए। एक ऐसा समाज जो जन्म से ही बटा हुआ था। आप कहाँ पैदा हुए, बस वही आपकी पहचान थी। और धर्म, धर्म का मतलब बस बड़े बड़े महंगे और मुश्किल कर्मकांड बनकर रह गया था। तो जाहिर है, ऐसे माहौल में एक नई आध्यात्मिक खोज की जरूरत तो महसूस होनी ही थी। तो इस जकड़न को तोड़ने के लिए जो पहली लहर उठी, वो थी भक्ति की। ये एक ऐसी जबरदस्त लहर थी जिसकी शुरुआत तो हुई दक्षिण भारत से, लेकिन देखते ही देखते इसने पूरे देश को अपनी भक्ति में सराबोर कर दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये भक्ति आंदोलन था क्या? इसका मूल मंत्र क्या था? देखिए, बात बहुत सीधी और सरल थी। ये कहता था कि मोक्ष के लिए आपको किसी पुरोहित या महंगे महंगे यज्ञों की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत है तो बस एक चीज की, ईश्वर के प्रति सच्चे दिल से समर्पण, एक पर्सनल कनेक्शन, एक व्यक्तिगत प्रेम। और जानते हैं, इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इसकी इंक्लूसिविटी। मतलब इसने सबको गले लगाया। इसने कहा, ठीक है, अगर आपको ईश्वर को शिव या विष्णु जैसे किसी रूप में पूजना है तो बिल्कुल पूजिए, ये है सगुण भक्ति। और अगर आप ईश्वर को एक निराकार, एक फॉर्मलेस, यूनिवर्सल पावर के रूप में मानते हैं तो वो भी ठीक है, वो है निर्गुण भक्ति। इस आंदोलन का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, 8वीं सदी में दक्षिण भारत में एक छोटी सी धारा की तरह ये शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, 12वीं सदी तक कर्नाटक पहुंचा, और फिर 15वीं से 17वीं सदी आते आते तो कबीर और गुरु नानक जैसे महान संतों के साथ ये उत्तर भारत में एक विशाल नदी बन गया। एक ऐसी नदी जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भक्ति की यह नदी अकेली नहीं बह रही थी। उसी समय एक और महान आध्यात्मिक धारा, एक और नदी भारत की जमीन पर बह रही थी, और वो थी सूफीवाद की। ये भी ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक बहुत ही गहरा, एक रहस्यमय मार्ग था। और आपको पता है, भक्ति आंदोलन की ही तरह सूफीवाद भी धर्म के बाहरी दिखावे, उसके कर्म कांडों और कठोर नियमों के खिलाफ एक आवाज थी। इनका भी पूरा जोर इसी बात पर था कि दिल को साफ करो और ईश्वर के साथ एक गहरा, प्रेम भरा रिश्ता बनाओ। तो सवाल ये है कि एक सूफी की आध्यात्मिक यात्रा होती कैसी थी? ये एक डिसिप्लिन रास्ता था। सबसे पहले एक गुरु या पीर का मार्गदर्शन, उसके बाद खानकाह, मतलब एक तरह का आश्रम जहाँ सब साथ रहते थे। वहाँ जिक्र यानी लगातार ईश्वर का नाम जपना, और समा यानी संगीत के जरिए ध्यान लगाना होता था। और इन सब का मकसद, मंजिल क्या थी? फना, मतलब अपने मैं को, अपनी ईगो को पूरी तरह मिटाकर उस परम सत्ता में मिल जाना। अब देखिए, भारत में सूफीवाद के कई सिलसिले हुए। सिलसिले मतलब आप कह सकते हैं अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट या घराने। इनमें दो सबसे ज्यादा मशहूर हुए, चिश्ती और सुहरावर्दी। और मजे की बात यह है कि दोनों के रास्ते काफी अलग थे। एक तरफ चिश्ती संत थे जो एकदम सादगी से जीते थे और सत्ता सियासत से दूर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ सोहरावर्दी संत थे जो सरकारी पद भी स्वीकार कर लेते थे। इससे पता चलता है कि सूफीवाद के अंदर भी कितनी डाइवर्सिटी थी, कितनी अलग अलग सोच थी। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। सोचिए, क्या होता है जब दो बड़ी नदियां आपस में मिलती हैं, एक संगम बनता है ना? बस कुछ ऐसा ही यहां हुआ। भक्ति और सूफी, ये दोनों धाराएं अलग अलग नहीं बही, ये एक दूसरे से मिली, और इस संगम ने एक बिल्कुल नई, एक साझा संस्कृति को जन्म दिया। कैसे मिली? देखिए, दोनों परंपराओं में एक गुरु, एक पीर का महत्व सबसे ऊपर था। दोनों ने संगीत को, चाहे वो कीर्तन हो या कव्वाली, ईश्वर तक पहुंचने का जरिया बनाया। दोनों ने ही संस्कृत या फारसी जैसी मुश्किल भाषाओं को छोड़कर आम लोगों की भाषा में बात की। और लंगर की प्रथा को ही देख लीजिए, सूफियों के यहाँ भी ये आम था,
और इसी प्रथा को गुरु नानक जी ने जाति की दीवारों को तोड़ने का एक कितना शक्तिशाली हथियार बना दिया। इस संगम का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर देखना हो तो वो है कश्मीर का ऋषि सिलसिला। इसको शुरू किया था शेख नूरुद्दीन वली ने, जो एक सूफी थे, लेकिन उनका सिलसिला भक्ति संत लाल देद की शिक्षाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित था। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग दिखने वाली परंपराएं मिलकर कुछ नया और ज्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं विरासत की। इन आंदोलनों ने भारत को दिया क्या? इनका असर सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं रहा, नहीं, बल्कि इन्होंने तो भारतीय समाज और संस्कृति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। क्या क्या बदला? सबसे पहले तो क्षेत्रीय भाषाओं और साहित्य को खूब बढ़ावा मिला। इन्होंने समाज की सबसे बड़ी बुराई, कठोर जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और सामाजिक बराबरी का संदेश दिया। संगीत और कविता तो जैसे नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस और शांति से साथ रहने की एक मजबूत नींव रखी, जिसका असर हमें बाद में जाकर सम्राट अकबर की सुलेह-ए-कुल यानी सबके साथ शांति की नीति में भी साफ साफ दिखाई देता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए बचता है, सदियों पहले दिया गया प्रेम, समानता और एकता का ये संदेश आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है? इस भक्ति के युग की गूंज क्या आज भी हमें सुनाई देती है? और अगर देती है तो कहाँ?